डीसी कुरम पर हमला और फायरिंग करने वाले 5 शरपसंदों को शनाख्त कर लिया गया। सरकारी जराये के मुताबिक हमले में सहूलतकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमे के फौरी बाद शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। आईजी केपी की जेर सदारत आज कोहाट में आला सतह इजलास होगा। डीपीओ कुरम समेत आला पुलिस अफसरान शरीक होंगे। बगन में शरपसंदों के हमले में डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और 3 मुहाफिज जख्मी हो गए थे। जावेदुल्ला महसूद और जख्मी मुहाफिज सीएमएच कल से बजरिया हेलीकॉप्टर पेशावर मुंतकिल। सुबह 10:30 बजे काफिला रवाना होने से पहले मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए बात कर रही थी कि मुसल्लह शरपसंदों ने सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी खदशात के बायस पाड़ा चनार जाने वाले काफिले को रोक दिया गया। कुरम वाक़े पर वज़ीर आला की जेर सदारत हंगामी इजलास। आईजी केपी और दीगर की शिरकत। ब्रीफिंग में कहा गया, इलाके के लोग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार हैं। किसी दहशतगर्द से रियायत होगी न मुआवनत करने वालों को छोड़ा जाएगा। दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करके कला कमा किया जाएगा। इजलास में फैसला। अली अमीन गंडापुर ने कहा, ये अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सबूताश करने की मजमून लेकिन नाकाम कोशिश है। कुछ शरपसंद अनासिर कुरम में अमन नहीं चाहते। हुकूमत और इलाके के लोग मिलकर ऐसे अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। वाक़े से अमन बहाल करने की कोशिशें मुतासर नहीं होंगी। तुरबत में मुसाफिर बस में धमाके में 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस का कहना है मुसाफिर बस कराची से तुरबत जा रही थी। धमाके के बाद बस और एक गाड़ी में आग भड़क उठी। एसएसपी की गाड़ी भी धमाके की जद में आई। पुलिस अफसर जुहेब मोहसिन और अहलकार भी जख्मी हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले इंसान कहलाने के हकदार नहीं। दहशतगर्दी की हमें इस वक्त एक नई जंग का सामना है और इसकी बुनियाद वो दहशतगर्द हैं कि जिन्हें पिछली हुकूमत जाते हुए हमारे मुल्क के अंदर दोबारा घुसा गई। हमें दहशतगर्दी की नई जंग का सामना है। पिछली हुकूमत जाते हुए दहशतगर्दों को दोबारा घुसा कर गई। हम कहते थे कि कहीं ऐसा ना हो हमारी कुर्बानियां रायगा चली जाएं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी लॉन्ग मार्च का वक्त खत्म, अब इकनॉमिक लॉन्ग मार्च की जरूरत है। कहा, हम ऐसी हुकूमत हैं जिसका मौशी एजेंडा है। चाहते हैं मुल्क का पॉलिटिकल टेम्परेचर ठंडा रहे। ज़रा सी बात के लिए मुज़ाकरात के दौरान भी उन्हें ज़रूरत महसूस होती है कि वो वहाँ से गाइडेंस लेके फ़लाँ बात का क्या जवाब देंगे, वो भी पूरे एतमाद के साथ आगे न बढ़ सकें। हुकूमत के लिए भी मुश्किलात हों कि किस तरह से इस चीज़ को एक अमली शक्ल दी जाए। मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने की जिम्मेदार पीटीआई है। हमारी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं हो रही। पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड का इंतजार है। ज़रा सी बात के लिए बानी से मुलाकात की ज़रूरत हो तो आगे बढ़ने में मुश्किलात होगी। पीटीआई टीम को अपने लीडर से इतना एतमाद मिलना चाहिए कि वो मुज़ाकरात में आगे बढ़ें। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हम मुज़ाकरात को इस वजह से ख़राब नहीं होने देंगे कि बानी से मुलाकात न हुई। पीटीआई अगर ट्रंप के हलफ के मुताबिक तारीख देना चाहती है तो भी हम तैयार हैं। जेल के ऊपर जो इंतजामी कंट्रोल है वो पंजाब हुकूमत का है या वो वफाकी हुकूमत का है। ईरान की रिहाई की बात कर रहे हैं, इसमें इमरान खान साहब की रिहाई भी शामिल है। जेल में मुलाकात के लिए ताख़ीर क्यों की जा रही है? जेल पर कंट्रोल वफाकी हुकूमत का है। मुलाकात के अगले दिन से मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू मैंडेट की वापसी के मुतालबे पर अब भी कायम है। गुफ्तगू के जरिए ही गुंजाइश निकालना चाहिए। मिड टर्म इंतखाबात की बात भी हो सकती है और दीगर ऑप्शंस पर भी। 31 जनवरी तक ब्रेक थ्रू नहीं होता तो वाज़े हो जाएगा गलती किसकी है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। यकीन है ये केस अपील में उड़ जाएगा।
एलॉन मस्क को स्टारलिंक के जरिए पाकिस्तानी हुकूमत की मंजूरी का इंतजार। पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स का एलॉन मस्क को एक्स पर पैगाम। स्टारलिंक पाकिस्तान में लॉन्च करने की दरखास्त कर दी। सोशल मीडिया यूजर सनम जमाली ने लिखा, स्टारलिंक के साथ पाकिस्तान बेहतर मुस्तकबिल की जानिब बढ़ सकता है, जहां हर शहरी को इंटरनेट कनेक्टिविटी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्टारलिंक को हमारे मुस्तकबिल की राहदारी बनाया जाए। एलॉन मस्क ने इस पर फौरी जवाब देते हुए लिखा कि स्टारलिंक के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की मंजूरी का इंतजार है। स्टारलिंक को पाकिस्तान इसलिए आना चाहिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी रूरल एरियाज भी माउंटेन्स जहाँ पे आपकी इंटरनेट पहुँचाना बहुत महंगा होता है, मगर इसके साथ आपके लिए बड़ा सस्ता है। अगर आपके पास वो पैनल मौजूद है तो सैटेलाइट्स ऑलरेडी हैं तो फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्टारलिंक को पाकिस्तान में आना चाहिए क्योंकि ये सस्ता पड़ेगा। अगर पैनल हो तो सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। नून लीग के रहनुमा अफनानुल्लाह कहते हैं, अभी ज़्यादा ट्रैफिक गेटवे से आता है। स्टारलिंक बराह रास्त कनेक्ट होगा तो हम इसकी निगरानी नहीं कर सकेंगे। स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट की मॉनिटरिंग होगी तो फिर बात हो सकती है। हुकूमत पाकिस्तान और एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सर्विसेज में बातचीत जारी। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने तस्दीक कर दी। कश्मीरी आज दुनिया भर में यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर कश्मीरियों की मशल बरदार रैली। शुरका का कहना था, अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों का तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत दिलवाए। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को पाकिस्तान या भारत में से किसी एक के साथ अलहाक़ का हक़ दिया था। जानलेवा कश्ती हादसात के बावजूद यूनान में इंसानी स्मगलिंग रुक न सकी। नया साल शुरू होते ही मजीद 2 कश्तियां गैर कानूनी तारकीन को लेकर यूनान पहुंच गईं। यूनानी हुकाम ने 36 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनमें 23 पाकिस्तानी शामिल हैं। इससे पहले पहुंचने वाली एक कश्ती से 74 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में 4 इंसानी स्मगलर भी हैं, जिन्होंने तारकीन वतन को पैसे लेकर लीबिया से यूनान मुंतकिल किया। गुजरात के महल्ला बकरा मंडी में कोयले के गैस के बायस 5 बच्चे दम तोड़ गए। मरने वालों में 4 सगे बहन भाई शामिल हैं। बच्चों की वालिदा तैयबा अपनी मेडिकल रिपोर्ट के लिए घर से बाहर गई। जब वापस आई तो तमाम बच्चों की हालत तशवीशनाक थी। बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जाँबर न हो सके। 4 बच्चों के वालिद शफीक रोजगार के सिलसिले में मलेशिया में हैं। कराची में दरख्शां पुलिस की कार्रवाई। घरेलू मुलाजिमा समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से लाखों रुपए मालियत का चोरी शुदा सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने घर से तलाई जेवरात, गैर मुल्की करेंसी समेत दीगर सामान चोरी किया था। घरेलू मुलाजिमा की निशानदही पर शौहर समेत दीगर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। कराची इंटरमीडिएट के नताइज पर तलबा को तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने मामले पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी 1 माह में तलबा की शिकायत का अजाला करेगी। चेयरमैन इंटर बोर्ड शरफ अली शाह का कहना है, कमेटी गैर जानिबदारी से काम करेगी। तलबा तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ इंटर बोर्ड में जमा कराएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सरबराह ANP एमल वली खान की मुलाकात। बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। सिक्योरिटी फोर्सेज और आम जरगे की मुखलिसाना काबिशों की कदर करते हैं। पेशावर में एपिक्स कमेटी इजलास में अमन यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। दोनों रहनुमाओं ने खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों को सराहा और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। एमल वली खान ने कहा, शहदा ने अपने लहू से अमन की आबियारी की। पाकिस्तान की खातिर जाने निशावर करने वाले कौम के हीरो हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। भारत ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़े रोक लिए। सिर्फ 100 पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी। उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। पाकिस्तानी ज़ायरीन आज वाघा के रास्ते अजमेर शरीफ रवाना होंगे। मदीना मुनव्वरा के ज़ायरीन के लिए बड़ी खुशखबरी। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अब साल में 1 से ज़्यादा बार की जा सकेगी।
ज़ायरीन मस्जिद नबवी के करीब रहते हुए आसानी से ज़ियारत कर सकेंगे। मदीना मुनव्वरा में ज़ियारत के लिए साल भर इंतज़ार की शर्त ख़त्म कर दी गई। ज़ियारत के लिए बुकिंग के वक्त GPS लोकेशन देनी होगी। ज़ियारत के नए औकात हर 20 मिनट बाद दस्तयाब होंगे। मुल्क के शिमाली इलाकों में यकबस्ता हवाओं का राज। कोयटा और ज़ियारत में मौसम शदीद सर्द, पारा -3 डिग्री तक गिरने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित, दीर, चित्राल, स्वात और दीगर बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द खुश्क रहने की पेशगोई है। पंजाब के मैदानी और सिंध के बालाई इलाकों में धुंध। मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। नौजवान बल्लेबाज साइम अयूब 6 हफ्तों के लिए मैदान से बाहर। चैंपियंस ट्रॉफी में भी शिरकत मशकूक हो गई। केप टाउन टेस्ट के पहले दिन फील्डिंग के दौरान दाएं टखने में फ्रैक्चर हुआ। साइम वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट और फरवरी में ट्राई सीरीज से बाहर हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत भी फिटनेस से मशरूत हो गई। जनूबी अफ्रीका ने बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी टीम पाकिस्तान को उड़ा कर रख दिया। केप टाउन टेस्ट के दौरान दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो गए। शान मसूद 2, कामरान गुलाम 12 और सऊद शकील बगैर कोई रन बनाए चलते बने। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की मज़ाहिमत। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 551 रन मजीद दरकार। प्रोटियर्स ने पहली इनिंग्स में रन्स का पहाड़ खड़ा किया। 615 रन बनाकर आउट हुए। रॉयन ब्रेकेल्टन की 259 रन की रिकॉर्ड इनिंग्स। कप्तान बाउमा और वेरीना ने भी सेंचुरियां बनाई। मोहम्मद अब्बास और सलमान आगा 3-3, खुरम शहजाद और मीर हमजा 2-2 विकेटें हासिल कर सके। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। HBL PSL सीजन 10 के लिए टीमों ने खिलाड़ियों की रिटेंशंस का ऐलान कर दिया। कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स ने 7-7 खिलाड़ियों को रिटेन किया। लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 8-8 खिलाड़ियों को बरकरार रखा। किंग्स ने डायमंड कैटेगरी में जेम्स विंस और हसन अली, गोल्ड में कप्तान शान मसूद और इरफान नियाजी, जबकि सिल्वर में इरफात मिन्हास, टम साफर्ड और जाहिद महमूद को रिटर्न किया। सीजन 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब 11 जनवरी को होगी। अमरीकी नौ मुंतखब सदर ट्रंप जज पर बरहम, मुतनाज़ और करप्ट करार दे दिया। कहा न्यूयॉर्क स्टेट सुप्रीम कोर्ट के जज को बरतरफ किया जाना चाहिए। जज जॉन मर्चन डेमोक्रेट पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हशमनी केस बाइडेन इंतजामिया की इंतकामी कार्रवाई है। जज जॉन मर्चन ने गुज़श्ता रोज़ ट्रंप की सदारती इस्तना की इस्तदा मुस्तरद की थी। जज रकूम की अदायगी छुपाने पर ट्रंप को 10 जनवरी को सजा सुनाएंगे। मुल्क भर में हज़ारा कल्चरल डे आज मनाया जा रहा है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति और वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की हज़ारेवाल बरादरी को मुबारकबाद। रात गए हज़ारेवाल तंजीमों की कराची के मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब। आज दिन भर सकाफती प्रोग्रामात का इनेकाद किया जाएगा। लोग गुलकार फनकार का मुजाहरा करेंगे। भारी भरकम पत्थर उठाने के मुकाबले भी होंगे। और कराची की पहचान साकिनाने शहर कायद का 30वां आलमी मुशायरा। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए मारूफ शोरा कराम ने अपना कलाम पेश किया। सामीन ने शोरा के कलाम पर खुलकर दाद दी।